पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तानी और चीनी हुक्काम के दरमियान बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कवायद ज़वाबित और शराइत जल्द फाइनल होने पर पाकिस्तान को रकम रवा माह मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह 2.2 अरब डॉलर अदायगी की। 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शल कर्ज भी शामिल। अपना हुर्मस कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान से मुज़ाकरा जारी है। ईरान के लिए अच्छे मुआहिदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। ईरान डील पर ना माना तो उसे तबाही का सामना करना होगा। ईरान, सऊदी अरब, अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहिरा कर रही है। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपना हुर्मस के बाद ईरान की जोहरी सलाहियत पर बात करेंगे। हुर्मुज़ अमरीकी शराइत पर नहीं खुलेगी। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। ईरान अपना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। सीनियर मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा, यूक्रेन में 3 मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा आखिरी लम्हे मंसूख कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका के साथ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा। मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नून लीग को वार्निंग, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़द और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत हारती है, न कभी मैदान छोड़ती है। हमारी तहरीक कश्मीर और जीबी तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क तक अपनी तहरीक को फैलाएंगे। बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे का भी ऐलान। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का एक्स पर बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया जवाब। एक और बयान में कहा कि भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं, अपनी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए मंसूबों से मुतालिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो इस आइन पर अमल नहीं किया। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर का रश। दोनों हल्कों में इतवार को खराब मौसम के बायस पोलिंग को मुलतवी किया गया था। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली की 11 हल्कों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा में अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह, मुतादिद कवारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी, भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।
नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो और रुफ़का का चहलम शहर शहर मातमी जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक नुहाखानी लाहौर में मरकजी जुलूस, हवेली अफशा और अंदरून दहली गेट से बरामद। पेशावर में मातमी जुलूस, इमाम बारगाह अखवंदाबाद अंदरून शहर से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। एम जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। कोयटा में मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। बादल बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क में मौजूद। कश्मीर, GBKP, पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसून बारिशें 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला, पलखू, वजीराबाद में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब, जहलुम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे की कमी। नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल 1% तक महंगा। ब्रेंट ऑयल $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI के $81 फी बैरल में सौदे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दौरा सवात। सैयद शरीफ अस्पताल में कबल धमाके के जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सवात में अमन के लिए संजीदा और अमली इक़दाम की ज़रूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी सैयद अस्पताल आमद। धमाके के जख्मियों की इयादत की। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार पाकिस्तान की तवानाई सलामती के लिए खतरा है। बिजली पैदावार में साफ तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुंच चुका। 2035 तक साफ तवानाई का हिस्सा 90% करने का हदफ है। वज़ीर तारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बैटरी स्टोरेज के बगैर 90% क्लीन एनर्जी हदफ हासिल नहीं हो सकता। बैटरियों की दरामद नहीं, मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाक ईरान दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के इज़्म का यादा। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकत में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर गौर। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का आला सतह इजलास। फेशियल रिकग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम के आगाज़ की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से मॉनिटरिंग होगी। सिस्टम से स्कूलों में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। निगरानी, दाराजाती नज़्म ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, मुअम्मा ताहाल हल न हुआ। तहकीकात जारी। केस में एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज मीर रजा को जेब से रोशन चीज फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस राय के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज मोबाइल फोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के उर्स का आज तीसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मकामी तातील है। गाज़ा में 3 साल बाद मलबे से 112 शहदा की लाशें मिल गईं। शहदा का ताल्लुक 2 खानदानों से है। बच्चे, मर्द और ख्वातीन शामिल।
तमाम अफराद गाजा सिटी की इमारत पर नवंबर 2023 के हमले में शहीद हुए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। दूसरी जानिब गाजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियां जारी। तुर्की, कतर और मिस्र की मजम्मत सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। ड्रोन हमले से वेयर हाउस में आग लग गई। आलमी टैरिफ मामलात पर ट्रंप के लिए नया सियासी धचका। 25 डेमोक्रेट रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासतों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम कानूनी हदूद से तजावुज़ है। सदर के पास कांग्रेस की मंजूरी के बगैर एक तरफा टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी की लहर, 16 अफराद हलाक। शहर में पारा 42.5 डिग्री तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत में शदीद हीट वेव अलर्ट जारी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड में सख्त सर्दी और बर्फबारी की लहर। साउथ आइलैंड में हाईवेज बंद, स्कूल बंद, बस सर्विसेज मुअत्तल, फेरी सर्विस भी रोक दी गई। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाह और दीगर माली फवायद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजाद अवान को नोटिस जारी, जवाब तलब।